अतर काज़मी साहब बहुत मजबूर है जी हुकूमत। वो कह रहे हैं जनाब क्या करें हम, हमारे हाथ जो है वो बांधे हुए हैं, जब तक हमें अदालत जो है वो इसका अलाउ नहीं करेगी नहीं हो सकती मुलाकात। आप समझें इमरान खान साहब के हवाले से वो फरमा रहे हैं कितने बड़े इंतशारी हैं, और अगर वो बाहर आ गए या मुलाकात करवा दी तो पता नहीं क्या हो जाएगा पाकिस्तान में। सर देखिए, ये हुकूमत का मौकिफ तो हो सकता है, लेकिन अदालत माजी में ने तो खान साहब हुक्म दिया सब हुआ है कुछ कि पता है। मुलाकात कर। अतर साहब जरा बात कर रहे हैं जी। अतर साहब जी जी जी, वो उज़ैफा साहब का ऑब्वियसली एक्सपीरियंस ज्यादा है। उन्होंने शफी जान साहब की भी ना तजर्बाकारी के ऊपर बात की कि उनका तजर्बा नहीं है। उज़ैफा साहब हमें पता है, हमें इनके बारे में पढ़ते रहे। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग में जो इनका किरदार था वो भी हमें याद है, अभी मुस्लिम लीग नून में जो इनका किरदार है वो भी हमें याद है। तो बहुत सीनियर आदमी है, पर मसला ये है कि थोड़े से अगर हम भी अपनी बात कंप्लीट कर लें कांग्रेस तो की उसमें आवाज में शायद मेरी खिदमत आप भूल गए, जो मैंने कांग्रेस में मैंने और कायदे आजम साहब ने रोल प्ले किया वो भुला दिया आपने। जी 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 जी, आप माशाल्लाह बीट रिपोर्टर भी रहे हैं ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के, तो आप सहाफत को भी समझ लें। नहीं, आप ये कहेंगे हुजैफा है ग्रे हेयर्स ऑन हिज यंग शोल्डर, ये भी ऐड करें इसमें सर आप। नहीं नहीं, सही बात सही बात। बिल्कुल नहीं, उज़ैफा साहब की एक तो आपको क्रेडिट देना पड़ेगा कि हुकूमती कोई भी नुमाइंदा अगर कहीं भी कतराए, उज़ैफा साहब जितना मर्जी सख्त सवाल हो, जितनी मर्जी तनकीद हो, टीवी पे भी आते हैं, जवाब भी देते हैं, अपनी हुकूमत का मौके भी रखते हैं। तो ये क्रेडिट तो देना पड़ेगा, और यही जमहूरी रवैया होता है। जहां तक ये ताल्लुक है कि मुलाकात नहीं करवाई जाती, देखिए मुलाकात आपका हाई कोर्ट का भी हुक्म है, उसके बावजूद नहीं करवाई जा रही। और अब बिल्कुल वाज़ेह है कि शायद मेरे ख्याल में हुकूमत को ये खतरा है कि अगर खान साहब से मुलाकात होगी तो वो कोई एहतजाज की कॉल ना दे दें। अब जिस तरह खैबर पख्तूनख्वा के अंदर बजट वाला सारा मामला सामने आ रहा है, हलीमा खान साहिबा ने भी कहा है कि बजट को मंजूर ना करें। तो ये वो सारी चीजें जिनकी वजह से हुकूमत जो है मुलाकात नहीं करवाती है। क्या इसके नतीजे में कोई मुल्क का सियासी माहौल बेहतर होगा, इसके नतीजे में कोई चीजें आगे बढ़ सकेंगी? इशू ये है मंसूर साहब के आज 4 साल की हुकूमत के बाद हालत ये है कि दोनों मोजिज जमातें नून लीग और पीपल्स पार्टी गिलगित बल्तिस्तान में जाके ऑपोजिशन वाली तकरीरें कर रही हैं। मतलब 4 साल से इक्तदार में बैठे में, लेकिन जाके वहां पे बयानिया ऑपोजिशन वाला लेते हैं। मियां साहब ने भी जो बातें की वो भी हमारे सामने है। उसकी क्या वजह? उसकी वजह ये है कि ये 4 सालों में डिलीवर नहीं कर सके। इन्होंने तो जाके वहां पे बताना था कि हमने क्या जो है पाकिस्तान के अंदर दूध और शहद की नहरें बहा दी, कैसे बिजली सस्ती कर दी, कैसे पेट्रोल सस्ता कर दिया, कैसे वहां पे तालीम का निजाम बेहतर कर दिया। लेकिन कोई ऐसी बात वहां पे नहीं की जा रही। वहां पे जाके वो तकारीर की जा रही है कि जैसे ये ऑपोजिशन की जमातें। तो ये इनका सबसे बड़ा अलमिया है कि ये डिलीवर करने में नाकाम हुए। खान साहब के अल्फाज पे इतराज हो सकता है, तनकीद हो सकती है, लेकिन वो इस वक्त मुल्क का मसला नहीं है। मुल्क का मसला मौजूदा जो सियासी क़यादत है, जो सियासी हुकूमत है, जो इत्तेहाद है, इनका डिलीवर करने में जो नाकामी है वो बड़ा मसला है। हसन अयूब साहब, ये आपने बात सुनी, ना इमरान खान साहब से मुलाकात करवाई जा रही है और ना वहां पे गिलगित बल्तिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को घुसने दिया जाता है, इंटर होने दिया जाता है, उन्हें सूबा बदल कर दिया जाता है, उन्हें कैंपेनिंग करने की इजाजत नहीं दी जा रही। इससे तो आपके ख्याल में दोनों सूबों के अंदर इश्तियाल मजीद नहीं बढ़ेगा? मैं मंसूर अली खान साहब, शुक्रिया आपका। मैं पहले एक अफसोस का इजहार करना चाहूँगा। जी जी, मेरी ख्वाहिश थी कि शफी जान साहब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा बने, लेकिन अब वो शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकेगी। उसकी वजह यह है कि सुहेल आफरीदी साहब बहुत ताकतवर हो चुके हैं। अब तो मोहसिन नकवी साहब के साथ उनके जो है करीबी ताल्लुकात बन चुके हैं। अब तो जो गवर्नर जो है KP के फैसल करीम कुंडी साहब जो हैं उनके साथ उनकी न्यू अलाइनमेंट हो चुकी है। और रहा सवाल जी बाकी भी कुछ चीज़ों का, तो मौलाना फजल रहमान साहब के साथ भी उनके जो है वो ताल्लुकात बड़े मजबूत हो चुके हैं, हैंड इन ग्लव हो चुके हैं। अच्छा, अब ये तमाम की तमाम तीनों ताकतवर शख्सियात जो हैं वो सुहेल आफरीदी की पुष्ट पर खड़े हो चुके हैं। तो जो मेरी ख्वाहिश है कि शफी जान साहब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा बनते सुहेल आफरीदी के बाद, तो अब वो कम अज़ कम जो है वो इस टर्म में तो मुझे कंप्लीट होती दिखाई नहीं दे रही। अच्छा, तो सुहेल आफरीदी साहब की जो इस वक्त कह रहे हैं ना कि बहुत से लोग नाराज हो चुके हैं, ये हसन अयूब साहब, 27 की जगह 37 भी अगर हसन अयूब साहब, ये आप एक शरारत कर रहे हैं, नहीं किया जा सकता। ये आप एक शरारत कर रहे हैं शफीउल्लाह जान साहब के लिए, और कुछ नहीं कर रहे हैं आप, सिर्फ और सिर्फ एक शरारत कर रहे हैं बस। नहीं, मैं अपनी ख्वाहिश का इज़हार कर रहा हूँ, और मैं कह रहा हूँ कि अफसोस का इज़हार कर रहा हूँ कि मेरी ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकती। मैं तो ये बात कर रहा था। आपकी तो और हसन भाई, आपकी तो और भी बड़ी ख्वाहिशें जो पूरी नहीं हो सकती, जो मैंने सुनी है 2-4, वो भी नहीं पूरी हो सकती। मेरे फेवरेट है शफी जान साहब, आपको पता नहीं है, मैं कई दफा इस बात का इज़हार कर चुका हूँ। अच्छा, ही इज माय फेवरेट पॉलिटिशियन इन खैबर पख्तूनख्वा। अच्छा, तो आई वांट टू सी हिम लाइक ऑन अ टॉप।
मैं इनको देखना चाह रहा हूं कि चीफ मिनिस्टर का ये कभी वैसे शेरवानी पहने वैसे और हसन उसका भाई जो है ओथ लें। मैं ये तो आपके मेरी साथ एक ज़ाती बात शेयर ख्वाहिश करना है। चाहूंगा ये तो मत लगाइए। हसन साहब, मैं आपके साथ एक बात शेयर करना चाहूंगा। प्रोग्राम शुरू होने से पहले, क्योंकि आप बाद में आए, शफीउल्लाह जान साहब पहले के बैठे हुए थे, उन्होंने कहा मेरी आज तक हसन अयूब साहब से मुलाकात नहीं हो सकी। मैंने कहा जी ये आप दोनों के दरमियान दूरियां क्यों हैं इतनी? उन्होंने कहा पता नहीं किस्मत है कि वो हमें एक साथ इकट्ठा नहीं देखना चाहती। तो मैंने कहा जी मैं ये फर्ज अदा करूंगा, आप दोनों को इकट्ठे मिलाऊंगा, आप दोनों को इकट्ठे बिठाऊंगा बस आगे, उसके बाद आगे आप लोगों ने खुद करना जो कुछ करना। बिस्मिल्लाह, मुझे जहां कहेंगे मंसूर अली खान साहब, मैं चल के जाऊंगा शफीउल्लाह जान से मुलाकात करने के लिए। बिल्कुल ठीक मैं तो होगा। इतनी तारीफ कर रहा हूं, इतनी ख्वाहिश का इजहार कर रहा हूं, मैं सच बोल रहा हूं। ठीक है, मैं ये कोई वैसे बनावट वाली बात भी नहीं है। मैं तो यकीन करें कि इन्हें सुहेल आफरीदी के मुकाबले में बहुत ऊपर देखना चाहता हूं, लेकिन मेरी ख्वाहिश अब जो है वो जो होता है उनके पास है वो भी चला जाना पीटीआई में जो वजीर करता है। आला वो वही साइकिल होता पे वो है आगे हैं। जिस पे इमरान खान का हाथ होता है। सर वो हाथ ना ही हो तो बेहतर है। मैं तो वैसे ही आपको इतना माशरा आइडलाइज कर रहा हूं, आप क्यों अपनी अहमियत कम कर रहे हैं मेरे सामने? देखिए ना, वो पाकिस्तान के जो इस वक्त अदालती फैसला है उसके तहत इमरान खान साहब इस वक्त नाअहल हैं। अच्छा जी। वो जो साकिब निसार साहब का फैसला था वो कहता है कि कोई सजा याफ्ता शख्स जो है वो सियासत में हिस्सा नहीं ले सकता। तो सुहेल आफरीदी की क्यों मुश्किलात में आप इजाफा कर रहे हैं? अब ये मुझे बताइए, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान में जो कुछ हो रहा है सर, उस पर भी तो रोशनी डालें। जी जरूर। देखिए जी, गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से हुकूमत जो कुछ कहे या बाकी दीगर जो है वो हल्कों की जानिब से आपको जो मर्जी बात वो बयान की जाए, चाहे वो टेक्स्ट की सूरत में या नैरेटिव मिले, मैं तो सच्ची बात करूंगा। बात यह है कि 9 मई वाला बैगेज आज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कैरी कर रही है। उनको ऐसा पॉलिटिकल पार्टी ऑपरेट करने की परमिशन नहीं मिलेगी जब तक पब्लिक अपॉलॉजी नहीं करते 9 मई के ऊपर। और पब्लिक अपॉलॉजी के बाद उनका पॉलिटिकल पार्टी वाला स्टेटस जो है वो बहाल हो सकता है, लेकिन इस वक्त तक उनके पास वो स्टेटस नहीं है। तो जो जुनैद अकबर साहब के साथ हुआ, जो सलमान अकरम राजा साहब के साथ हुआ, जो असद कैसर साहब के साथ हुआ, मेरी तवक्को के ऐन मुताबिक हुआ। अगर किसी को ताज्जुब हुआ है तो वो मेरी पुरानी गुफ्तगू सुन लें। मैं हमेशा से ये बात कर रहा हूँ और मैं आज भी उसी बात के ऊपर जो है वो कायम हूँ। हुज़ैफा रहमान साहब अपने पास से जो मर्जी बात कह दें, हकीकत यही है 9 मई का बैगेज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कैरी कर रही है और इसकी मौजूदगी के अंदर उनको ऐसा पॉलिटिकल पार्टी ऑपरेट करने की परमिशन नहीं है। जी नहीं, तो इसमें यह बताइए, आपने कहा कि जी वो पीटीआई जो है 9 मई का बैगेज कैरी कर रही है, तो सर मुल्क के वजीर दाखिला जो है वो उन्हीं के चेयरमैन से मिल भी रहे हैं, वो क्यों मुलाकात कर रहे हैं अगर ये बैगेज कैरी हो रहा है तो? जी, बैरिस्टर गौहर साहब जो हैं वो 9 मई के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शरीक हुए हैं। जी अच्छा, तो ये क्या तावील है सर इसका? मतलब मैं समझा नहीं, मतलब उसका इससे क्या ताल्लुक बनता है? वो बाद में जो वकला बरादरी जितनी भी आई है ना, ये वो लोग हैं जो कि तहरीक इंसाफ में बाद में शामिल हुए हैं। अब तो वो जिस पार्टी के चेयरमैन हैं वो पार्टी जो है वो अभी एग्जिस्ट नहीं कर रही। उसके जो आप कहते हैं कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन, वो इलेक्शन कमीशन जो है वो तस्लीम ही नहीं कर रहा। वो तो वकील के साथ मुलाकात भी हो सकती है, आप उसको उस तनाजुर में भी देख सकते हैं। तो हाँ, जो सुहेल आफरीदी साहब की मुलाकात हुई है, अब ये एक नई चीज़ है जो मुझे समझ नहीं आ रही कि सुहेल आफरीदी साहब मोहसिन नकवी साहब से मिले हैं और उसके बाद उनकी जो ताकत है, उसकी जो उनकी पावर है, वो मुझे जहाँ तक फील हो रही है इस्लामाबाद में बैठे हुए कि वो अब जो चाहें वो कर सकते हैं। और जितने ये जो MPs वगैरह नाराज़ हैं वो जो मर्जी कर लें, उनका मुखालिफ धड़े 2 की जगह 4 हो जाए, तब भी वो वजारत आला के ऊपर कायम दायम रहेंगे। जी शफीउल्लाह जान साहब, ये हकीकत है सर? ये कितनी और बड़ी इसमें मंसूर साहब, वो जो शफीउल्लाह जान से पहले छोटी सी बात मैं शेयर कर दूं, जो अभी बता रहे थे हसन अयूब साहब सुहेल आफरीदी साहब की मुलाकातों की और बातों की, मेरे ख्याल में शायद ट्रंप से भी उनकी बात हुई है। वो हसन अयूब साहब ने उसका जिक्र नहीं किया, बाकी तो सारा कर दिया है। और ट्रंप के अलावा हर ताकतवर बंदे के साथ शफीउल्लाह जो है सुहेल आफरीदी इस वक्त जो है ऑन बोर्ड है। तो मुझे तो फिर यही लगता है आप दोनों किसी शरारत मूड में आए हुए, मेरी समझ से बाहर है। मतलब क्यों इस तरह की शरारतें कर रहे हैं, मेरी समझ से नहीं। अब हसन अयूब साहब ने सुहेल आफरीदी को बदवाई नहीं दी, बाकी तो सब कुछ कर दिया। पीछे यही रह गया था कि हाथ ऐसे उठा के बदवाई देना शुरू हो जाते, तो बाकी तो सब कुछ